Hi guys, I hope you are well. So in the last lecture, we spoke about concept of law and nature of law. And in today's class, we are going to study about the schools of jurisprudence. So which is one of the very important topic in jurisprudence or and also a bit difficult to summarize or grasp. So majorly there are six types of schools: analytical, historical, philosophical, sociological, natural and realist. So अब इन स्कूल्स में कौन कौन से जूरिस्ट थे, उन जूरिस्ट ने की थ्योरीज क्या क्या थी। ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में सिर्फ एक ही जूरिस्ट था। इन एनालिटिकल स्कूल देयर वर फोर मेन जूरिस्ट्स एंड इसी तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल में भी फोर फाइव जूरिस्ट थे। सो दैट वेज यू कैन सी इन दिस पीपीटी मैंने ये स्कूल वाइज बनाई हुई है और सारे जूरिस्ट के नाम दिए हुए हैं। सो हम स्कूल वन बाय वन करेंगे और जो उनके जूरिस्ट हैं उनकी भी थ्योरीज एक वन बाय वन लेंगे। सो जो पहला मेन स्कूल है दैट इज एनालिटिकल स्कूल। सो लेट्स talk about this in today's video. Main jurists of this school are of analytical school are Jeremy Bentham. Second, he is the like number one. उसके बाद जॉन ऑस्टिन। सो जेरेमी बेंथम की जो थ्योरी है उसको जॉन ऑस्टिन थोड़ा और आगे लेके गए थे। आफ्टर दैट एच एल ए हार्ट, मैं इसको स्पॉटलाइट कर देती हूँ, या एच एल ए हार्ट, हेंस केल्सन एंड हॉलैंड। सो एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है और उसको एनालिटिकल स्कूल क्यों बोलते हैं, एंड देयर आर आल्सो अदर नेम्स ऑफ द स्कूल, देयर आर फोर फाइव नेम्स ऑफ द स्कूल। सो जो मेजर चीज है समझने वाली एनालिटिकल स्कूल की वो है कि ये कोडिफाइड लॉ के बारे में बात करता है। इस स्कूल को कोई मतलब नहीं है नेचुरल स्कूल से, हिस्टोरिकल से, कि लॉ कैसे आई, क्या हुआ, कोई वो नहीं है। बस लॉ कोडिफाई होती है, उसको लॉ को एनालाइज किया जाता है, इसीलिए इट इज एनालिटिकल स्कूल। इसका मेन यही है दैट लॉ इज कोडिफाइड। और देन इट सेज दैट कंसर्न लॉ इज इन रिलेशन टू द स्टेट एज इट एक्सिस्ट। तो लॉ जैसी है, जो स्टेट ने लॉ बना दी, जो स्टेट ने लॉ बोली, लॉ वैसी ही होती है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है ऐसे स्कूल में। एंड इट फेवर्स कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, एंड दिस स्कूल is also called teleological, positive, imperative, and Austinian and English. Why English school? Because Jeremy Bentham and John Austin, they both are English jurists. Why Austinian? क्योंकि जॉन ऑस्टिन की जो मेन थ्योरी है, जॉन ऑस्टिन और जेरेमी बेंथम, इन्होंने ही निकाली थी। बेसिकली जॉन ऑस्टिन जो बेंथम की थ्योरी को आगे लेके गए थे, इसीलिए इसको ऑस्टिनियन भी, ऑस्ट्रेलियन लॉ स्कूल भी बोला जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इन जूरिस्ट ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। सो जो जेरेमी बेंथन ने लिखी थी लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सो इट वाज रिटन लॉन्ग बैक, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, मैं आपको बता दूंगी। बट उनकी पब्लिश बुक काफी रिसेंटली हुई थी, दैट इज 1945। सो एज पर द जूरिस्ट मतलब ये 1945 इज नॉट रियली ओल्ड, ये काफी बाद में पब्लिश हुई थी। एंड इनकी सेकंड बुक है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। तो आप याद करो लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सेकंड थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। तो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन आप इसको कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये कोडिफाइड लॉ के बारे में बात करते हैं, एनालिटिकल स्कूल, इसीलिए। जॉन ऑस्टिन की बुक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। एच.एल.ए. हार्ट की बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अच्छा, अब आप जूरिस कैसे याद करोगे, ऑब्वियसली कंफ्यूजन की बात है। सो एनालिटिकल स्कूल में जो मेरे दिमाग में आया, जो मैं आपको टिप दे सकती हूँ, वो ये है कि जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, बोथ जे जे, एच.एल.ए. हार्ट, हांस केल्सन एंड हॉलैंड, ऑल थ्री एच। तो आप जे और एच याद रख लो कि जे और एच के नाम से इसके जूरिस हैं। तो जेरेमी बेंथम और ऑस्टिन तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होता है, और बेंथम के बाद ऑस्टिन है, और हैंस केल्सन, एच.एल.ए. हार्ट एंड हॉलर एच। तो आप ऐसे इसके जूरिस याद कर सकते हो। ओके, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें ये मैंने पूरा आप यू कैन सी दिस स्लाइड, ये मैंने पूरा एनालिटिकल स्कूल का बता रखा है। इसमें व्हाट इज द थ्योरी ऑफ बेंथम, व्हाट इज ऑस्टिन, एटसेट्रा हार्ट। ओके, सो लेट्स
carry on one by one. So let's start with Bentham. So I told you कि Bentham ने एक बुक लिखी थी जो आपको प्रीवियस स्लाइड में है, Limits of Jurisprudence Defined. So I forgot to tell you about the section, not forgot, मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैं आपको वो सेक्शन बता देती हूँ. सेक्शन सॉरी ईयर. So 1782 में जेरेमी बेंथम ने ये बुक लिखी थी and it got published in 1945. यानी कि बेंथम की डेथ के बाद, बिकॉज बेंथम का बर्थ है 1748 एंड ही डाइड इन 1832. अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द थ्योरीज ऑफ जेरेमी बेंथम. सो उनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज यूटिलिटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म. तो बेंथम ही वाज एन इंडिविजुअल एंड वो बिलीव करते थे कि लॉ का जो पर्पस है, लॉ का पर्पस है पेन कम करना और प्लेजर बढ़ाना. अकॉर्डिंग टू हिम एक सोसाइटी में अब प्लेजर ज्यादा होना चाहिए और पेन कम होना चाहिए, और ये लॉ का काम है कि वो पेन को कम कैसे करे. तो जैसे धीरे धीरे लॉ पेन कम होगा उसी तरीके से लोगों का इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा. सो ही वाज एन इंडिविजुअल एंड he criticized the method of law making corruption and inefficiency of the administration of justice and restraints on the individual's liberty. तो जो individual पे जो liberty होती थी, जो उस पे restrain होता था और जो मेथड होते थे लॉ बनाने के थ्रू करप्शन या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी थी, इन सब के अगेंस्ट थे जेरेमी बेंथम. एंड ही आल्सो सेड दैट द function of law is to emancipate the individual from the bondage and restraint. There should be no bondage and restraint upon the freedom of a person. So therefore उनके हिसाब से एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कुछ प्लेजर ही प्लेजर हो और लॉ की जरूरत ही ना पड़े, इंडिविजुअलिटी की जरूरत हो. मतलब अगर सारी चीजें सही होगी तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एंड ऑल्सो तो वो इसी में बिलीव करते थे. एंड ही वाज and he said that once the individual is made free, तो जब एक इंडिविजुअल फ्री हो जाएगा तो वो अपना वेलफेयर खुद ही देख लेगा. he will himself shall be looking after his welfare. So this is the theory of utilitarian individualism. In this way, so इससे क्या निकल के आता है that he was also a supporter of laissez-faire principle of economics, जिसको हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं. एंड और व्हाट एल्स ही पीरियड ही, एंड मैंने बताया कि जैसे एनालिटिकल लॉ कोडिफिकेशन को सपोर्ट करता है उसी तरीके से he pleaded codification and he condemned judge-made law and customs. And he also believed that हाँ उनका ये एक सेंटेंस है, ये काफी एग्जाम में आ जाता है कि ये किसने बोला था. सो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. And what is the definition of utility as per him? He defined utility as the property or tendency of a thing to procure some evil or to procure some good. So this is his utilitarianism individual. इसी थ्योरी में उनका एक कॉन्सेप्ट है फेलिसिलिफ कैलकुलस. तो इसमें ये इट इज एन ऑल्गोरिथम जो कि जेरेमी बेंथम ने बनाई थी. एंड थ्रू दिस ऑल्गोरिथम ही कैलकुलेटेड द डिग्री ऑफ हैप्पीनेस. उन्होंने 7 पॉइंट्स दिए थे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी, सेकंड ड्यूरेशन, थर्ड सर्टेनिटी, फोर्थ रिमोटनेस, fifth fecundity, sixth purity and seven extent. तो इसको फेलिसिफिक कैलकुलस बोला जाता है. देन बेंथम ही आल्सो डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपोजिशनल टू सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है एक्सपोजिशनल मींस द लॉ एज इट इज एंड सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस मींस द लॉ ऑट टू बी, कि कैसी होनी कि लॉ जैसी है वैसी ही और कैसी होनी चाहिए. Then he also gave the theory of pleasure and pain.
मैंने आपको यूटिलिटेरियन थ्योरी के बीच में ही बता दिया था। तो एज पर हिम, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में एक चोरी हुई, तो चोरी हुई, अगर अगर अब आप उसकी सजा नहीं दोगे तो सोसाइटी में पेन बढ़ता जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में डर आ जाएगा कि इसके घर चोरी होगी तो हमारे घर भी चोरी हो सकती है। तो अब इसमें पेन क्या हुआ, पेन इसमें ये हुआ कि जो भी, अब आप जो सजा दोगे उसको, चोरी होना इज पेन, चोरी नहीं हो रही है देन इट इज प्लेजर। तो इसीलिए पेनल्टीज लगाई जाती हैं कि अगर आप थेफ्ट के लिए, जिसने चोरी की, अगर आप उसको पेनल्टी दे दोगे तो लोग डरेंगे एंड देयर वुड बी लेस theft. So this is the theory of pleasure and pain. And he also says that जहाँ पे state होगा वहाँ पे anarchy नहीं होगी. These are the theories and meaning of the work of Bentham. And in next lecture, I will tell about the Austinian theory. Till then, bye. Thank you.